दोस्तों, मैं रीनू गुप्ता ज़िंदगी बनाए आसान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी दी गई हर जानकारी आप तक पहुँचती रहे। लोग घरों में तो गायत्री मंत्र हमेशा सुनते ही हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि गायत्री मंत्र का अर्थ होता क्या है? नहीं जानते तो चलिए मैं आपको गायत्री मंत्र का अर्थ बतलाती हूँ। ओम का मतलब होता है परमात्मा, भू का मतलब होता है प्राण स्वरूप, भुवः का मतलब होता है दुख नाशक, स्वः का मतलब होता है सुख स्वरूप, तत् का मतलब होता है उस, सवितु का मतलब होता है तेजस्वी, वरेण्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, भर्ग का मतलब होता है पापनाशक, देवस्य का मतलब होता है दिव्य, धीमहि का मतलब होता है धारण करें, धियो का मतलब होता है बुद्धि, यो का मतलब होता है जो, का मतलब हमारी, प्रचोदयात का मतलब प्रेरित करें, अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। इस अर्थ का विचार करने से उसके अंतर्गत 3 तथ्य प्रकट होते हैं। पहला, ईश्वर के दिव्य चिंतन। दूसरा, ईश्वर को अपने अंदर धारण करना। तीसरा, सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना। यह तीनों ही बातें असाधारण महत्व की है। अब आपको गायत्री माता के चिंतन के बारे में बताती हूँ। ईश्वर के प्राणवान, दुख रहित, आनंद स्वरूपी, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित, देव गुण संपन्न स्वरूप का ध्यान करने का तात्पर्य यह है कि इन्हीं गुणों को हम अपने में लावें, अपने विचार और स्वभाव को ऐसा बनावें कि उपयुक्त विशेषताएं हमारी व्यवहारिक जीवन में प्रतिलक्षित होने लगे। इस प्रकार की विचारधारा, कार्य पद्धति एवं अनुभूति मनुष्य की आत्मिक और भौतिक स्थिति को दिनों दिन समुन्नत एवं श्रेष्ठतम बनाती चलती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। हम ऐसी वैसी वीडियोस या इधर उधर टाइम व्यतीत कर देते हैं पर ज्ञान की बातें नहीं ले पाते, इसलिए गायत्री माता के चिंतन के बारे में पूरा सुनिए। गायत्री मंत्र के दूसरे भाग में परमात्मा को अपने अंदर धारण करने की प्रतिज्ञा है। उस ब्रह्मा, उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को संसार के कण कण में व्याप्त देखने से मनुष्य को हर घड़ी ईश्वर दर्शन का आनंद प्राप्त होता रहता है और वह अपने को ईश्वर की निकट स्वर्गीय स्थिति में रहता हुआ अनुभव करता रहता है। मंत्र के तीसरे भाग में सद्बुद्धि का महत्व सर्वोपरि होने की मान्यता का प्रतिपादन है। भगवान से यही प्रार्थना की गई है कि आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कर दीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी महान भगवत कृपा है कि इसके प्राप्त होने पर अन्य सब सुख संपदाएं अपने आप प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र के प्रथम भाग में ईश्वरीय दिव्य गुण को प्राप्त करने, दूसरे भाग में ईश्वरीय दृष्टिकोण धारण करने और तीसरे में बुद्धि को सन्मार्ग पर लाने की प्रेरणा है। गायत्री की शिक्षा है, अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ, आदर्श को ऊंचा रखो, उच्च दार्शनिक विचारधाराओं में रमण करो और तुच्छ तृष्णाओं एवं वासनाओं के लिए हमें नचाने वाली कुबुद्धि को मानस लोक में से बहिष्कृत कर दो। जैसे जैसे कुबुद्धि का कल्मश दूर होता रहेगा, वैसे दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के अंशों की अपने में वृद्धि होती जाएगी और उसी अनुपात में लौकिक और परलौकिक आनंद की अभिवृद्धि होती जाएगी। गायत्री मंत्र में सन्निहित उपयुक्त तथ्य में ज्ञान, भक्ति, कर्म, उपासना तीनों हैं। सद्गुण का चिंतन ज्ञान योग है, ब्रह्मा की धारणा भक्ति योग है और बुद्धि की सात्विकता एवं अनासक्त कर्म योग
वेदों में ज्ञान, कर्म, उपासना ये तीनों ही विषय हैं। गायत्री में बीज रूप से यह तीनों ही तथ्य सर्वज्ञ ढंग से प्रतिपादित है। भावनाओं को एकांत में बैठकर नित्य अर्थ चिंतन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अर्थ चिंतन सुनना चाहते हैं तो वीडियो के भाग 2 में आएं।